द टॉपिक ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज इनकम्पैटिबिलिटी। अभी तक हमने पॉलिनेशन का पढ़ लिया है कि स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र पॉलिनेशन कहलाता है। ये जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होता है उसके अंदर इस समय 2 मेल गैमेट है और हमारा जो फीमेल गैमेट है दैट इज़ एग सेल, वो इस समय एम्ब्रियो सैक के अंदर है। एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर है। मेल गैमेट और एग सेल इस समय प्लांट के दोनों गैमेट्स हैं और ये दोनों फंक्शनल है, फर्टाइल है और नॉर्मल प्रोसीजर करेंगे फर्टिलाइजेशन की, जिससे जाइगोट फॉर्मेशन होगा। अगर किसी रीज़न से फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाए तो इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो टर्म होगी इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यू टू सम रीज़न इज कॉल्ड इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी सिंपल अगर ब्रीफ वर्ड्स में हम इसको बोलें तो क्या होगा, हमारे बोथ गैमेट्स फर्टाइल थे, एग सेल फर्टाइल थी, पॉलन ग्रेन फर्टाइल था, बोथ गैमेट्स आर फर्टाइल एंड फंक्शनल, बट फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्ड। लेकिन फर्टिलाइजेशन फेलियर हो गया और फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाया, तो इसके लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, ये टर्म यूज़ की जाएगी। इनकम्पैटिबिलिटी के अगर हम टाइप देखें तो इनकम्पैटिबिलिटी 2 टाइप की हो सकती है अकॉर्डिंग टू दैट कि वो किन किन के बीच में हो रही है। अगर इनकम्पैटिबिलिटी 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में है तो उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ होगी, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये जीनस है कोई, और जीनस हम जानते हैं सिमिलर आइडेंटिकल जो होती हैं स्पीशीज़, उनका मॉर्फोलॉजिकली जो आइडेंटिकल होती है उनका ग्रुप होता है। यहाँ पर हमने 3 स्पीशीज़ ली है, S1, S2 और S3। अगर S2 और S3 के बीच में किसी रीज़न से फर्टिलाइजेशन ना हो, पॉलिनेशन हुआ है, नॉर्मल प्रोसेस हुई है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फेलियर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो क्या टर्म हम यूज़ करते हैं, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी की टर्म यूज़ की जाएगी। हमारे पास जो दूसरी टर्म है दैट इज़ इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, इंट्रा वर्ड से ही पता चल रहा है ये एक ही स्पीशीज़ के बीच में होने वाली इनकम्पैटिबिलिटी है। इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी का सेकंड टाइप है ये। इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं, माना कोई हमारे पास स्पीशीज़ है S। ठीक है, एक ही स्पीशीज़ हमने ली है, स्पीशीज़ जो कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, रिप्रोड्यूस कर सकें आपस में। तो S स्पीशीज़ के 3 प्लांट हैं, P1, P2 एंड P3। अगर किसी रीज़न से P1 और P2 के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ होगी, इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, और इसी इनकम्पैटिबिलिटी को हम एक अनदर टर्म से भी डिनोट कर सकते हैं, वो होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, उससे भी अपन डिनोट कर सकते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। लेकिन ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किस रीज़न से होती है, क्योंकि स्पीशीज़ एक ही है हमारे पास, उसी के प्लांट हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट है। ठीक है, आपस में रिप्रोडक्शन की नॉर्मल प्रोसेस वो करते हैं, फिर किस रीज़न से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, तो ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होती है हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, एक होती है होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। हेट्रो मतलब डिफरेंट, मॉर्फिक मतलब एक्सटर्नल फीचर, यानी प्लांट के जो पिस्टिल है, स्टिग्मा है, स्टाइल है और पॉलन सैक है, उनकी मॉर्फोलॉजी इस टाइप की है कि उनमें पॉलिनेशन या जर्मिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो इनकम्पैटिबल है एक दूसरे के लिए। हेटेरोस्टाइली हम पॉलिनेशन में एक टाइप पढ़ चुके हैं। फिर है होमोमॉर्फिक, होमो मतलब सेम, मॉर्फिक मतलब एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर बिल्कुल नॉर्मल है, यानी पॉलन सैक साइज लेंथ में ज़्यादा है, ऊंचाई पर है, और स्टिग्मा और स्टाइल की लेंथ भी अच्छी है। नॉर्मल प्रोसेस से इनमें पॉलिनेशन और जर्मिनेशन हो सकता है। लेकिन होमोमॉर्फिक अगर इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है तो क्या रीज़न होगा, फिर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन रीज़न होगा। ठीक है,
क्योंकि जब पॉलन पिस्टल पे गिरता है, स्टिग्मा पे गिरता है, तो एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, इंट्रैक्शन होती है, जिन्हें हम पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहते हैं, और इसे कंट्रोल करता है एस जीन, जो एक मल्टी एलिल जीन है। मल्टी एलिल जीन का मतलब होता है जो जीन 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में मिलता है, मतलब ये एस जीन S1, S2, S3, S4 फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। और ये एस जीन कंट्रोल करता है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन को, यानी किसको कंट्रोल करता है, जो पॉलन और पिस्टल के बीच में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको ये जीन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जीन रिस्पॉन्सिबल है इस समय सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए। इसके लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। एक डायग्राम है जिसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं पिस्टिल पार्ट ऑफ द प्लांट। पिस्टिल पार्ट ऑफ द प्लांट मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। इस पिस्टिल पार्ट में ऊपर स्टिग्मा है, बीच में स्टाइल है, सबसे नीचे ओवरी है, और ओवरी के नीचे हम जानते हैं ओव्यूल होती है। ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम होती है प्लांट की, जिसके अंदर इस समय हमारा फीमेल गैमेट एग सेल है, ठीक है। माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होता है एग सेल, और ये प्लांट का फीमेल गैमेट है और फंक्शनल है और फर्टाइल है, ठीक है। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरते हैं, ठीक है, तो जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेंगे वो किसके साथ इंट्रैक्शन करेंगे, प्लांट के फ्लावर के पिस्टल पार्ट के साथ एक इंट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, जो इंडक्शन देगी पॉलन को जर्मिनेशन के लिए। तभी तो पॉलन जर्मिनेट करेगा, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से। तो ये जो पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होती है, ठीक है, तो ये पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन है वो कंट्रोल्ड होती है एस जीन से, ठीक है। एस जीन इसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और ये एस जीन क्या कॉज करवाता है, एक बायोकेमिकल इंट्रैक्शन रिएक्शन कॉज करवाता है, जिसकी वजह से पॉलन जर्मिनेट करता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इनकम्पैटिबिलिटी का फिर क्या रीज़न रहता होगा वो देखिए। 2 टाइप की हो सकती है अगर रीज़न के अकॉर्डिंग देखा जाए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। होमोमॉर्फिक टाइप हम पढ़ रहे हैं, तो होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, उसका एक टाइप हो गया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, होमोमॉर्फिक ही है। उसका एक टाइप है गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। 2 टाइप हो सकते हैं इस इंट्रैक्शन के। एक होता है गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। गैमेटोफाइटिक एज द नेम डिनोट्स कि ये गैमेट्स के कोई जीन होगा जो कंट्रोल कर रहा होगा, और हमारे पास अभी जो गैमेट है वो हमारा पॉलन है। तो अगर पॉलन का कोई जीन कंट्रोल करता है कंपैटिबिलिटी को या इंट्रैक्शन को, तो उसको क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यानी फेलियर कौन से जीन का हो रहा है, कौन सा जीन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल इस प्रोसेस को कर रहा था वैसे पॉलन का जीन, लेकिन ये पॉलन का जीन किसी रीज़न से डिसफंक्शन हो गया और पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन को नहीं करवा पाया। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि इसमें जो जीन यूज़ हुआ है वो जीन एस जो जीन था वो एक पॉलन का था, एक गैमेट का था, प्लांट के गैमेटोफाइट का था, ठीक है। दूसरे वाली कंडीशन में स्पोरोफाइटिक टिश्यू का कोई जीन, स्पोरोफाइटिक टिश्यू बहुत सारे होते हैं, पॉलन ट्यूब स्पोरोफाइटिक है, स्टिग्मा की सेल्स स्पोरोफाइटिक है, स्टाइल की सेल्स स्पोरोफाइटिक है, न्यूसीलस, तो ये जितनी भी सेल्स है इनका कोई जीन अगर कंट्रोल करता है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन को, तो इस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी को कहते हैं स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। और दोनों ही कंडीशन में जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन जो होगा उसको कंट्रोल किया जा रहा था और वो नहीं होगा। अगर इनकम्पैटिबिलिटी की कंडीशन है, अगर पॉलन सैक का जीन काम नहीं कर रहा है, अगर स्पोरोफाइटिक टिश्यू का काम नहीं कर रहा है, तो इनकम्पैटिबिलिटी कॉज होगी। और इसके क्या क्या रिजल्ट होंगे। फर्स्ट रिजल्ट, नो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन, पॉलन जर्मिनेट ही नहीं करेगा, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगी, नो जर्मिनेशन, ठीक है। नो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ऑब्वियसली अगर पॉलन जर्मिनेट नहीं करता तो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होगी। तीसरा रिजल्ट क्या हो सकता है, नो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब बनी और उसकी ग्रोथ थोड़े टाइम बाद स्टॉप हो गई, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ रीजन हो सकता है कि पॉलन ट्यूब मिडल में ही रप्चर हो जाए, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे ही नहीं, तो वो भी हो सकता है।
और अगर वो मिडल में रप्चर भी हो जाएगी तो फिफ्थ एक रीज़न हो सकता है पॉलन ट्यूब कहीं और से एंटर कर जाए, यानी वो माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर नहीं कर पाए, तो वो राइट प्लेस पे नहीं पहुंच पाती जहाँ पर हमारी एग सेल है। तो वहाँ पर अगर वो नहीं पहुँचेगी तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और एक लास्ट रीज़न हो सकता है सब कुछ हो जाए फिर भी एग का न्यूक्लियस और पॉलन का न्यूक्लियस फ्यूज़न नहीं कर पाए, तो इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। और यही था ये टॉपिक।